हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम्स। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आए थे मुझे कि बॉटनी के ऊपर भी आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाइए BBYCT 133 के लिए। ये मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ जिस भी स्टूडेंट ने ये कमेंट किए थे। तो इसमें मैं आपको बताऊँगी BBYCT 133 के लिए जून 2024 में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आपके जो भी एग्ज़ाम में आने की चांसेस होते हैं, वो मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो इसका टाइटल है प्लांट इकोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी। इसका टाइटल है BBYCT 133, इसका कोड है, आपको पता ही है। जैसे इसमें मैं आपको बताऊंगी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दी एग्ज़ाम, ये आपके फॉर जून 2024 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और दिसंबर 2024 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लास्ट 2020 से अभी तक जो भी एग्ज़ाम आपके क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको पूरा एनालाइज करके मैंने फिर ये वीडियो बनाई है कि कितनी बार कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो ये वही हैं जो मोस्ट प्रॉबेबली हर बार रिपीट हुए हैं। तो जो भी मैं ये बताऊंगी आप इनको रट के जाइएगा, इनमें से आपको 4-5 क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका ये क्वेश्चन पेपर आता है पूरा का पूरा 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें से आपको 18 नंबर लाने पड़ते हैं पास होने के लिए। 18 से कम आए तो आप फेल हैं, आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। ठीक है, और आपका 2 घंटे का पूरा पेपर होता है। ये 2 घंटे में आपको इसको कंप्लीट करना होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में मोस्ट प्रोबेबली आपके पास यही आएगा, फिल इन द ब्लैंक आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, या फिर आपके पास आएगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मैच दी फॉलोइंग और डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स। इसमें कुछ आपको टर्म्स दे दी जाएंगी, डेफिनेशन लिखनी होगी, वो आपको नहीं आए तो आप छोड़ के आ सकते हैं। बाकी इनमें से कोई भी आता है मैच दी फॉलोइंग या फिर फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में भी अगर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप जरूर करके आइए। जिसमें भी आपको पता है ट्रू फॉल्स है या कुछ भी ऐसा है जिसमें आपको नहीं आ रहा और आप तुक्का लगा के मार्क्स गेन कर सकते हैं तो आप वो करके आइएगा, छोड़ के नहीं आइएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये जो हो सकता है मैंने आपको बता दिया, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी डेफिनेशन पूछ लेंगे आपसे या कौन सा ट्रू फॉल्स पूछ लेंगे, कौन सा स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फिर भी उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपके लिए आ सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं 100% गारंटी नहीं ले रही कि यही आएगा, बट इवन दो 95% यही रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, तो ये है राइट द डिटेल अकाउंट ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। इसमें आपको डिटेल अकाउंट लिखना है, मतलब पूरा का पूरा एक शॉर्ट नोट टाइप में लिखना है। आपको मार्क्स उसमें इंडिकेट कर दिया जाएगा कि कितने नंबर का एक क्वेश्चन है, उस नंबर के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिखिएगा। अगर 2 नंबर का है तो आप शॉर्ट लिखिए, अगर आपको 5 नंबर का लगता है तो 5 नंबर बराबर उतना लिखिए कि हाँ आपके 5 मेन पॉइंट ऐसे हों जो उसको नंबर दे सके। ठीक है, तो मेन टिप आपकी ये हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके ऊपर आपको डिटेल नोट लिखनी है, अडेप्टिव फीचर्स ऑफ ज़ेरोफाइट्स। ये अभी तक 2020 से 24 तक हर बार आया है। तो ये अडेप्टिव फीचर्स ऑफ ज़ेरोफाइट्स आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से फीचर्स हैं ज़ेरोफाइट्स के जो वो अडेप्ट हुए हैं नेचर के साथ। अभी तक ज़ेरोफाइट्स क्या हैं, कैसे कैसे वो अडेप्ट हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टू दी सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल के क्या फिजिकल फैक्टर होते हैं, सॉइल क्या होती है, कैसे सॉइल बनती है और उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं बनने से। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, तो इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। और ये मैंने लास्ट क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके भी दिखाया है, तो वो भी मैंने समझा रखा है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर जिसने नहीं देखा हो। और इसके भी आंसर्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके भी आंसर्स की एक वीडियो बना दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सी पार्ट है आपका फर्स्ट का, एडवांटेजेस ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है, पहले आप वो एक्सप्लेन कीजिएगा, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होती है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 3 पार्ट बताए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएंगे ही आएंगे, वो आप बिल्कुल रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द टेक्सोनोमिक की एंड लिस्ट इट्स टाइप। टेक्सोनोमिक की क्या है उसको डिफाइन करेंगे सबसे पहले, और उसके कितने टाइप्स की होती हैं उनको डिफाइन करेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड की, गुड की के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। तो आप पहले क्वेश्चन समझिएगा कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जाने। पहले तो आप टेक्सोनोमिक की को डिफाइन करेंगे, एक क्वेश्चन ये हो गया, मतलब एक नंबर इसका अलग मिलेगा आपको। ठीक है, इसके कितने टाइप्स होते हैं उसको डिफाइन करेंगे। फिर आप बताएंगे गुड की के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कौन सी की अच्छी होगी, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
वो एक्सप्लेन करेंगे। हाउ आर द की कंस्ट्रक्टेड एंड यूज्ड, फिर एक क्वेश्चन ये बन गया कि की कैसे बनाई जाती है और की को कैसे यूज़ किया जाता है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 टाइप्स, गुड 3 4 5, तो 5 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे हैं। अगर ये 10 नंबर का भी आपको दे दिया जाए तो आपको वेल एक्सप्लेन लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्सोनोमिक की क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे गुड की होती है, कैसे बनाई जाती है, क्या क्या इनके यूजेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड लिस्ट इट्स मेजर प्रिंसिपल। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के ऊपर भी अभी तक 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है क्या, उसके ऊपर आपको लिखना है और उसके क्या मेजर प्रिंसिपल हैं। 5 प्रिंसिपल तो आपसे पूछेंगे मिनिमम, तो आपको उसके प्रिंसिपल भी याद करने हैं कि नॉमेनक्लेचर कैसे बनता है और उसके क्या क्या मेजर प्रिंसिपल होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What are the major, question number 4, what are the major contribution of Buhin and Linnaeus। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, बट ये 2 साइंटिस्ट थे, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, इसको आप लर्न कीजिएगा और आपको आंसर्स नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इनके आंसर्स आपको अपलोड करके समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पे पहले मैंने अभी क्वेश्चन बताया जो इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के प्रिंसिपल भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसके प्रिंसिपल याद कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की एंड अरेंज वेरियस कैटेगरीज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर। ये भी आया हुआ है, मतलब जो मैंने अभी बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ठीक है, आया है 1-2 बार। तो क्या है, टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, वो एक्सप्लेन करेंगे आप, और कैसे ये हाईएस्ट टू लोएस्ट कैटेगरी में डिवाइड है उसको आप अरेंज करेंगे। सबसे ऊपर पहले हाईएस्ट आएगा, फिर लोएस्ट में आप डिवाइड करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग्स। आपको मतलब ऐसे शॉर्ट नोट दे दिए जाएंगे कि आपको 4-5 दे दिए जाएंगे, उसमें से 4 लिखने हैं, बट ये मैंने इसमें गलत है, आप 4 नहीं लिखेंगे, आप सबके याद करेंगे। आपको उसमें ऑप्शन मिल जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए, बट इसमें आपको ऑप्शन नहीं है, इसको काट दो आप, 4 नहीं लिखना है, आपको ज़्यादा लिखना है, सारे जितने दिए उतने सारे याद करना है, ठीक है। शॉर्ट नोट इनके ऊपर याद करना है, आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो डेफिनेशन ही क्यों ना पूछे इनकी। तो सबसे पहला है जिसके ऊपर शॉर्ट नोट लर्न करेंगे, क्लैडोग्राम। क्लैडोग्राम क्या है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट। सेकेंड है हमारा रोल ऑफ बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन का क्या रोल है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट, ये भी 1-2 बार रिपीट हुआ है। थर्ड है हमारा यूटेकोलॉजी। यूटेकोलॉजी क्या होती है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट। एक्सप्लेन स्पीशीज कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है अभी तक, तो स्पीशीज कॉन्सेप्ट को आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ लेंगे, तो स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फूड वेब। फूड वेब और फूड चेन में मेन डिफरेंस याद कर लेना, ठीक है। तो चेन भी और फूड वेब क्या है, इनके बारे में भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स, चाहे इसकी डेफिनेशन पूछ लें या किसी भी घुमा के पूछ लें, इसको भी पूछ सकते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, कैसे इनका यूजेस होता है हमारे इकोसिस्टम में। नेक्स्ट है हमारा अल्फा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी एक ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी का फॉर्म होता है, इसको भी लर्न कीजिएगा आप, क्योंकि ये भी 2 से 3 बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इकोटोन। इकोटोन क्या है उसको भी लर्न कीजिएगा, ठीक है। और इसमें आपसे डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स भी पूछ सकते हैं, जो कि मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि वो आपके लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर ही आया है सिर्फ डिफ्रेंशिएट। उससे पहले जो आपका 5 साल से चलते आ रहा है 2020 से, उसमें एक बार भी डिफ्रेंशिएशन नहीं पूछा है, बट इस बार लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो इस बार पूछ सकते हैं। तो जो मैंने आपको लास्ट पेपर सॉल्व करके दिखाया है उसको आप देखिएगा कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या क्या मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स दी हुई हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, मेक नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स। ये भी वेल लेबल डायग्राम आपको 2 से 3 आपको बनाने ही पड़ेंगे जो आपको पूछे जाएंगे, तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट्स हैं उसको लर्न कर लीजिए, जैसे कि जो मैंने इसमें बता रही हूँ। पहला आप लर्न कीजिएगा, पूरा बनाना सीखिएगा कैसे कैसे बनाना है और कैसे लेबलिंग करना है। फ्लो ऑफ नाइट्रोजन थ्रू द एनवायरमेंट एनवायरमेंट के थ्रू कैसे नाइट्रोजन फ्लो रहता है, नाइट्रोजन का फ्लो कैसे रहता है एनवायरमेंट के अंदर, वो एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन नहीं मतलब डायग्राम बनाना है, सिर्फ कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। सेकेंड है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल का डायग्राम पूरा याद कीजिएगा आप, ये आएगा। थर्ड है हमारा स्टेजेस ऑफ सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक और हाइड्रोसोर।
क्या है, स्टेजेस ऑफ सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक ऑफ हाइड्रोसोर, इसका एक डायग्राम दे रखा है आपके बुक में, उसको लर्न कीजिएगा लेबल के साथ। डी है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड वेब, फूड वेब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बना के दिखाना है, ठीक है, लेबल के साथ। लास्ट है आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और कार्बन साइकिल और सल्फर साइकिल, ये इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं जो आ सकती है घूम फिर के, तो इसको भी लर्न कर लीजिएगा। आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देती हूँ मैं कि जो भी आपको क्वेश्चन आए, अगर आपको याद आ रहा है कि आपको उसके बारे में थोड़ा भी पता है, जैसे हम स्कूल टाइम पे बोलते थे कि भाई हेडिंग बता दे बाकी मैं लिख लूँगा, तो वैसे ही आप कुछ मत छोड़ के आइएगा। आपको हेडिंग भी आए तो हेडिंग से आप उसको थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के लिखिएगा, क्योंकि 18 मार्क्स मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए पास होने पे। अगर 17 भी आए तो आप फेल हो जाएंगे, आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मोस्टली इग्नू वाले पेपर में फेल करते भी हैं, ताकि बच्चा दोबारा पेमेंट करके दोबारा एनरोल करे। तो आपको इसके आंसर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपके मेरे एफर्ट्स पसंद आए हों, तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं भी आपके वीडियो आपके लिए मोटिवेट हूँ और वीडियोस बनाऊँ आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कीजिएगा अगर आपको वीडियो का आंसर्स भी चाहिए तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।